हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे काफ़ी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो खबर दोस्तों होने वाली है, ये खबर होने वाली है कैबिनेट रीशफल के बारे में। मतलब सरकार की दोस्तों जो कैबिनेट है, राइट, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ऐसी खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है कि इसमें आपको अब बदलाव जो है वो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिए, जो खबर है ये अपने आप में कोई कंफर्म नहीं है कि सरकार ने कह ही दिया है कि हाँ यहाँ पर कैबिनेट रीशफल पक्का होगा। बट कुछ सोर्सेज के थ्रू जो है न्यूज़ हमको लगातार आती हुई देखने को मिल रही है, कुछ आर्टिकल्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसका इम्पैक्ट सीधा आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, फिनेंस मिनिस्ट्री, उसको लेकर भी अपने आप में अब खबरें जो है वो आती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर कैबिनेट रीशफल होता है और स्पेसिफिकली अगर फिनेंस मिनिस्ट्री में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट मार्केट पर किस तरीके का पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। कौन कौन से दोस्तों वो कंटेंडर्स हैं यहाँ पर जो बदल सकते हैं निर्मला सीतारमन को, जो करंट फिनेंस मिनिस्टर है, कौन कौन से वो अभी नाम हमको सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अपने आप में कुछ शॉकिंग नाम है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट किया है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो खबर हमको लगातार आती हुई देखने को मिल रही है वो ये है कि एक बहुत बड़ा शेकअप जो है वो देखने को मिल सकता है पूरी मोदी कैबिनेट के अंदर। जो नाम है उसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा नाम हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो निर्मला सीतारमन का है फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनको हो सकता है कि एग्जिट मिल सकती है, यानी बेसिकली इनका जो पोर्टफोलियो है या तो हो सकता है कि उसको उसमें बदलाव किया जाए या फिर हो सकता है कि मिनिस्ट्री जो है वो उनसे अब ले ली जाए। इस प्रकार की न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरएसएस इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एक ब्रॉडर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो है वो बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है टू स्ट्रेंथन बीजेपीज इलेक्टोरल। ये बात ध्यान रखिएगा, रिसेंटली बहुत सारे बदलाव आपको होते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर आपने देखा है तो रिसेंटली दोस्तों जो जेडीयू के पहले चीफ मिनिस्टर थे, मतलब बिहार में नीतीश कुमार, वो आपको दोस्तों सेंटर में आते हुए देखने को मिले, आपको पता ही है। इसके अलावा भी आपको बताइए दोस्तों, जो आपके 7 राज्यसभा सांसद थे वो आपको बीजेपी में मर्ज होते हुए देखने को मिले। अभी दोस्तों शिवसेना की अगर आप देखेंगे, कुछ सांसद जो है वो आपको मर्ज होते हुए देखने को मिले हैं, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे जो बदलाव है वो हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें करती है ड्यू टू द इलेक्शंस ऑल्सो। अब जो अपकमिंग इलेक्शन है उसमें सबसे एक बड़ा राज्य आता है पंजाब का, तो उसको लेकर भी क्या सरकार चेंजेस कर सकती है। तो यही अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं बहुत सारी खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। और ये खबर अपने आप में देखिए वाइटल की जाती है बिकॉज बहुत सारी ऐसी मुलाकातें भी हो रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2 दिन बाद मीटिंग जो है वो करी प्रेसिडेंट के साथ। और ये और दोस्तों कह सकते हैं जो बस था कैबिनेट रिजेक्ट करने, कैबिनेट चेंज का, वो हमको बढ़ाता हुआ देखने को मिला। बिकॉज नो डाउट ये बात ध्यान रखिए, इन सब चेंजेस के लिए आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये अप्रूवल के लिए कुछ नाम जो हो सकता है यहाँ पर साझा किए गए हो या फिर हो सकता है कुछ और ही मीटिंग हो। ये सारा दोस्तों याद रखिए स्पेकुलेशन है, राइट। स्पेकुलेशन का मतलब यही है कि दोस्तों यहाँ पर ये अनुमान लगा जा रहा है। हो सकता है कि अपने आप में बिल्कुल ये खबर 100% सही निकले या हो सकता है 100% ख़राब निकले, तो किसी को पता नहीं है, राइट। किसी को पता नहीं कि ये खबर सही है या फिर गलत। बट जैसे मैंने कहा, स्पेकुलेशन के ऊपर भी दोस्तों मार्केट आपको पता है बहुत चलता हुआ देखने को मिलता है। और जब ऐसी खबरें आती है तो नॉट मार्केट इन सबको देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, एक अगर खबर आती है या फिर एक न्यूज़ एजेंसी को कवर करती है तो समझ में आता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सारी न्यूज़ एजेंसीज जो है वो अब इस खबर को धीरे धीरे करके कवर करना शुरू कर रही है। तो ये और दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरा स्पेकुलेशन है इसको और तूल पकड़ता हुआ देखने को मिलता है। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है वो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये बस चलती हुई देखने को मिल रही है कि जो रीशफल और एक्सपांशन में सबसे बड़ा जो चेंज हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका यहाँ पे अगर आप देखेंगे कई जगह पे डेट भी अनाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है कि अनाउंसमेंट जो है वो 28 या 29 जून को हो सकता है। पहले वैसे देखा जाए तो 20 जून के आसपास बात कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 28-29 जून के आसपास की खबर आती हुई देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि मेजर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द एक्सरसाइज विद डिस्कशन suggesting that several ministers could be dropped while the portfolio of many others may be changed। कुछ मिनिस्टर्स दोस्तों यहाँ पर आपको ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री जो है वो छिनती हुई देखने को मिल सकती है। और कुछ मिनिस्ट्रीज़ में आपको बदलाव होता हुआ देखने को मिल सकता है, कुछ मिनिस्ट्रीज़ चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर
कोई अगर पहले एक्स मिनिस्टर था तो उसको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाए। ये पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। हाल ही में याद रखिएगा, एक मिनिस्टर थे केरला से आते थे, जॉर्ज कुरियन, राइट। उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया बिकॉज उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल था वही ख़त्म हो गया। तो आपको कम से कम एक, याद रखिएगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा इसका मेंबर होना ज़रूरी है, राइट। अगर आप नहीं होते मेंबर तो फिर याद रखिएगा आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। मतलब आप किसी का पार्ट ही नहीं है तो आप किस तरीके से मिनिस्ट्री में आएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो बात समझने वाली यही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक तरीके से कह सकते हैं खबर आ रही है वो ये है कि दोस्तों, जो पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, ये हो सकता है कि आपको पॉसिबल कैंडिडेट होते हुए देखने को मिले फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। पहले देखिए, हम जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इन्होंने अपने आप में बहुत से रिकॉर्ड कायम करें। निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूस फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की हिस्ट्री के अंदर। इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट जो है वो बेसिकली पेश करें। इनका जो ऑल टाइम इंडियन रिकॉर्ड है वो है दोस्तों 9 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट्स, राइट। 2019 से लेकर 2026 तक याद रखिएगा 9 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया। इनसे पहले आपको जो देखने को मिलते थे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। इससे पहले अगर आप देखेंगे स्ट्रीक कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो जो इनका अनइंटरप्टेड स्ट्रीक रहता हुआ देखने को मिला है, सरपास्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टोटल बजट्स एट 10 बट डिलीवर्ड देम अक्रॉस ब्रोकन 10 ईयर्स। मतलब मोरारजी देसाई ने दोस्तों सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पर बजट्स यहाँ पर पेश करें, बट उन्होंने कंसेक्यूटिवली नहीं करें, एक साथ नहीं करें, अलग अलग अगर आप तौर पे देखेंगे तो किए। इसके अलावा लॉन्गेस्ट बजट स्पीच भी उन्होंने दी थी, लगभग 2 घंटे 40 मिनट की 2020 के अंदर। फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर आपको ये बनती हुई देखने को मिली थी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया था। पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ब्रीफ केस लेकर आया जाता था, तो बट बाद में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इंडिजीनियस बही खाता इंट्रोड्यूस किया और पेपरलेस बजट जो था वो यहाँ पर इनके द्वारा लेकर आया गया। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर इनसे इनकी मिनिस्ट्री में बदलाव होते हैं, छिनती है, तो यहाँ पर पॉसिबल कंटेंडर्स कौन है जो नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा, सबसे पहला जो दोस्तों कंटेंडर है वो खुद शक्तिकांता दास है। अब हमने दोस्तों पहले भी देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट, वो बने थे फाइनेंस मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में। वो भी पहले RBI के गवर्नर थे, बट बाद में उनको सीधा फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट मिल गई थी, एलिवेट कर दिया गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पर शक्तिकांता दास RBI गवर्नर के बाद बैठ गए, नहीं। इनके पास अभी अगर आप देखेंगे करेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टू द प्राइम मिनिस्टर। ये भी अपने आप में देखिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लैटरल एंट्री हुई थी इनकी इनटू द कैबिनेट। और अगर इनको अपॉइंट किया जाता है तो ये नो डाउट एक सीजन ब्यूरोक्रेट अब आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से काम किया था और जिस प्रकार से उनको पद मिला था, वैसे इनको भी मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, इनको उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, बट अभी नहीं है। बट अगर उनको दे दिया भी जाता है, वो कह देते कि आप यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगले 6 महीनों के अंदर या तो देखिए कोई लोकसभा से चुनाव लड़े या तो राज्यसभा से उनको कोई सीट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट हाँ, यहाँ पर ये एक सबसे प्रमुख नाम है जो हमारे सामने दोस्तों आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा नाम जो हमारे सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है पीयूष गोयल का। अभी करेंटली याद रखिएगा कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल है, और ये ऑलरेडी अपने आप में अच्छे पद पर हैं, लेकिन नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर इससे बड़ा पद होता है। गोयल देखिए, इनको नो डाउट पॉलिटिक्स में इनकी एक नेचुरल चॉइस भी हो सकती है कि अगर इनको चुना जाता है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहले भी फाइनेंस पोर्टफोलियो एज एन इंटरिम कैपेसिटी याद रखिएगा होल्ड कर रखा है। तो इनके पास ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है, अनुभव है, और ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी समय से मिनिस्टर भी है। इसके अलावा एक और नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है, वो है अश्विनी वैष्णव का। ये करंट मिनिस्टर है फॉर रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये अपने आप में एक हाई प्रोफाइल नेम है, बट इनको मिलता है कि नहीं मिलता है क्या बना मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास काफ़ी सारे मिनिस्ट्री है। तो इनकी मिनिस्ट्री में क्या बदलाव होगा, क्या बना मुश्किल है। इसके अलावा एक और नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है अनुराग ठाकुर का, बट इनका नाम दोस्तों मेजरली दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी ये कोई भी मिनिस्टर नहीं है, सांसद है। पहले मिनिस्टर थे, बाद में हटाए गए। जब इस बार अगर आप देखें कैबिनेट बनी तो कोई मिनिस्ट्री इनके हाथ में नहीं आई, तो ये भी हो सकता है कि आपको फिर से मिनिस्ट्री के अंदर लिए जाए। और एक और नाम जो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों KV कामत का। अब ये जो है ओकेजनली इनका नाम हमेशा फ्लोट होता हुआ देखने को मिलता है, और ये भी अपने आप में वेटरन बैंकर हमको रहते हुए देखने को मिले हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये NDB के, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और नो डाउट कॉर्पोरेट में नाम काफ़ी बड़ा है इनका। तो ये भी दोस्तों हो सकता है कि आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले, बट इनकी पॉसिबिलिटी कम है। सबसे हाई पॉसिबिलिटी जो दिख रही है वो है दोस्तों शक्तिकांता दास की और पीयूष गोयल की। अब हो सकता है सरकार अपने आप में चौंका दे और कोई अलग ही तीसरा आदमी को बना दे। हाँ, एक और नाम जो आता हुआ दिख रहा है
वो है दोस्तों राघव चड्ढा का, राइट। अभी आपको पता ही है ये बीजेपी में आ गए हैं, पहले आम आदमी पार्टी के अंदर थे, तो इनका भी नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा पंजाब के अंदर, क्योंकि याद रखिएगा आपको चुनाव भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं मिनिस्टर बनते हुए देखने को मिल जाए। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ पर कि इनको सीट मिलती है नहीं मिलती है। बट अगर दोस्तों ये बदलाव होते हैं तो इसका रिएक्शन किस तरीके का आ सकता है, सबसे पहले तो सवाल ये है। तो देखिए नो डाउट एक नी जर्क रिएक्शन तो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि दोस्तों मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देते, बिकॉज नो डाउट थोड़ा सा अभी अगर आप फिनेंस मिनिस्टर का जो कार्यकाल देखेंगे तो थोड़ा सा सवाल निशान में रहता हुआ देखने को मिला है, भले वो FIS को लेकर हो, जिसमें उन्होंने एक बार कह दिया था कि हमको FIS की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लगातार टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सारा जो टैक्स बढ़ता है वो अकेले ये नहीं चाहते कि बढ़ा दे, पूरी मिनिस्ट्री जो बात करती है, जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बट नाम आपके आता है, राइट। तो अगर शक्तिकांत दास बनते हैं या फिर पीयूष गोयल बनते हैं तो इनको थोड़ा सा प्रो बिजनेस या फिर टेक्नोक्रेटिक अपॉइंटमेंट के तौर पे कहा जाएगा, तो इसको लेकर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर दे। शक्तिकांत दास का भी अगर आप टेन्योर देखेंगे तो अपने आप में बुरा नहीं था, आखिर के कुछ 1-2 साल थोड़ा सा दिक्कत वाले रहे, बट बाकी अगर आप देखेंगे तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा, अच्छा ही कार्यकाल आप कह सकते हैं, माना जा सकता है इनका। देन इसके अलावा पॉलिटिकल या फिर अनप्रेडिक्टेबल अगर कोई अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो भी अपने आप में थोड़ा सा मार्केट को दोस्तों हो सकता है नीचे लेकर आ जाए। अगर मान लेते क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, उसको बना दिया, तो फिर अपने आप में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा रूमर्स है ये तो सारे, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कुछ आती हुई देखने को नहीं मिली है। मिड टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके बाद हो सकता है, अगर नए दोस्तों कोई मिनिस्टर आते हैं, कुछ नए वो रीअलाइनमेंट करते हैं, जैसे टैक्सेशन को लेकर, जैसे मैंने कहा STT हो गया, LTCG हो गया, STCG हो गया, तो मार्केट उसके ऊपर भी फोकस करेगा। किस तरीके से FIS को लाने को लेकर उनका स्टैंड रहता है, मार्केट वो भी देखेगा। और आने वाले ग्रोथ प्रायोरिटीज कैपेक्स क्या रहते हैं नए फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर, वो भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट ओवरऑल दोस्तों रिएक्शन इस पर क्या मंडे को देगा, तो देखिए मंडे को रिएक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज ये अभी स्पेकुलेशन है। अभी अगर थोड़ा सा और कुछ ऐसा अपडेट आता हुआ देखने को तो बात अलग बनेगी, बट अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मार्केट का रिएक्शन देखना और इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में देखिए कि आप लोग किसको देखना चाहते हैं, क्या करंट फाइनेंस मिनिस्टर को कंटिन्यू देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव हो तो कौन आ सकता है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।